नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें एक मेहमान को हमने बुलाया है जो न केवल हमारे देश के एक महत्वपूर्ण संस्थान में अपने 32 वर्ष उन्होंने लगाए हैं और वो संस्थान की उम्र है 42 वर्ष। उम्र का तकाजा अनुभव के साथ जरूर जुड़ता है, बाकी कोई जुड़े या न जुड़े, और ये जो अनुभव है ये हम सब बांट सकें, इसके लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। और वो मेहमान हैं ऋषि वशिष्ठ जी, जो कि निदेशक हैं सीसीआरटी के। और सीसीआरटी का अर्थ है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, और ये वो केंद्र है जो संस्कृति मंत्रालय का हृदय बिंदु है, जहां न केवल कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाता है बल्कि प्रशिक्षण कलाकार मास्टर ट्रेनर के तौर पर देश भर में अपना काम करते हैं और कलाकारों का संगम बिंदु है। तो आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सीसीआरटी के बुनियादी जो पक्ष हैं वो क्या हैं और आप कितना काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में ऋषि वशिष्ठ जी। आप निदेशक हैं कला सांस्कृतिक स्रोत एवं कला प्रशिक्षण केंद्र। तो ये जो सांस्कृतिक स्रोत, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सांस्कृतिक स्रोत, भारत तो संस्कृति का देश है, संस्कृतियाँ तमाम हैं, तो ये स्रोत की बात क्यों करते हैं और ये इसकी अवधारणा क्या है? जी देखिए, जैसा कि नाम ही इंगित करता है, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र। स्रोत को हम यहाँ रिसोर्सेज, जितना भी हमारी संस्कृति में रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट करना और उनको आर्काइव मटेरियल की तरह से फिर डिजिटाइज करना, तो ये स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। और उस स्रोत को फिर प्रशिक्षण के लिए यूज करना, वो दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधि है। इन दोनों के समावेश से बनता है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र। 1979 में जब इसकी शुरुआत हुई, उससे लगभग 7 साल पूर्व में 1972 में सीसीआरटी की एक स्कीम, जिसको प्रोपेगेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर अमंग स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के नाम से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक उनके साथ ये काम शुरू हुआ। 7 साल के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए पूरे भारतवर्ष में। और उसके बाद जो 2 थ्योरी निकल कर आई वो ये थी कि एक जो स्कूल था उसका कहना था कि संस्कृति को एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह से पढ़ाया जाए। जैसे उस वक्त वो दौर था जब मोरल एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन का, नए नए सब्जेक्ट्स का जुड़ाव हो रहा था। दूसरे स्कूल ने कहा आप संस्कृति को पढ़ा ही नहीं सकते, कल्चर कांट बी टॉट, इट कैन बी इम्बाइब्ड, आत्मसात कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एजुकेशन एंड कल्चर आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नो कल्चर कैन सर्वाइव विदाउट एन एजुकेशनल बेस, नो एजुकेशन कैन बिकम मीनिंगफुल विदाउट ए कल्चरल सपोर्ट। तो दोनों को अलग करना संभव ही नहीं है। और इसी उद्देश्य को लेकर 1979 31 मई को सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग की स्थापना हुई, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रूप में। और ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, यानी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की, जिसने अब तक 2,20,000 शिक्षक तैयार किए हैं जो आर्ट एंड कल्चर के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए। ये बहुत बड़ा काम है। तो आप तो बचपन के दोस्त हो गए सीसीआरटी के, कि आप 32 वर्षों तक आपने सेवा दी है और के लगभग सभी विभागों में काम किया है। तो ये प्रशिक्षण, ये लोग कहाँ काम करते हैं जो 2,20,000 शिक्षक निकले? देखिए, ऐसा है, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है वो है प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। और चूंकि ये भारत सरकार का संस्थान है तो मैंडेट है कि जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं या जो डाइट लेक्चरर्स हैं, टीचर एजुकेटर्स हैं, उनको राज्य सरकारें डिप्यूट करती हैं। और हमारे डिफरेंट ड्यूरेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे हमारा जो मुख्य ट्रेनिंग प्रोग्राम है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, अनुस्थापन पाठ्यक्रम, वो पहले कभी 2 महीने का होता था, लेकिन अब इतने लंबी ड्यूरेशन के लिए नहीं मिलते हैं प्रशिक्षार्थी, तो हमने उसको 22 वर्किंग डेज में रखा है। लेकिन वो एक ऐसा कैप्सूल है ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर कि उसमें जितनी भी हमारी मैनिफेस्टेशंस हैं परफॉर्मिंग, विजुअल, लिटरेरी आर्ट फॉर्म की, तीनों विधाओं का संगम है। और उसमें न केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस भी इसके 6 कंपोनेंट हैं। थ्योरेटिकल लेक्चर के अलावा आप हाथ से काम करना, ट्रेडिशनल क्राफ्ट की स्किल्स इम्पार्ट करना, सॉन्ग्स इन नेशनल लैंग्वेजेस, राष्ट्रीय भाषाओं के गीत सीखना, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, हाउ टू एनहांस कम्युनिकेशन यूजिंग थिएटर टेक्निक्स, ये सब गतिविधियों का समावेश है। और जैसा कि मैंने कहा, स्रोत का जो कलेक्शन होता है
उसकी एक हम उसको बोलते हैं एजुकेशनल कल्चरल किट, लगभग 25,000 रुपए की वो एक किट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उस इंस्टीट्यूशन को दी जाती है जहाँ से ये टीचर्स ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। और फिर ये टीचर्स उस किट को यूज़ करके आप 6-6 महीने की रिपोर्ट भेजते हैं, उसके आधार पर उनको पुनश्चर्या पाठ्यक्रम रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। जो टीचर बहुत अच्छा कार्य करते हैं उनको CCRT टीचर्स अवार्ड दिया जाता है और फिर उनको उनके डिस्ट्रिक्ट का रिसोर्स पर्सन बना दिया जाता है। और ये ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत केवल 60 साल तक की आयु तक ही कार्य नहीं करते हैं अध्यापक, वो सेवानिवृत्त होने के बाद, हम तो कहते हैं हम उनको रिटायरमेंट के बाद रिटायर करते हैं, वो और हमारे लिए यूजफुल हो जाते हैं। क्योंकि अभी आप जैसा समझते ही हैं टीचर्स को बहुत सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाता है, वैक्सीनेशन है, सेंसस है, और जब पूरा समय होता है तो पूरी भागीदारी पूरी है। तरह से और पहले से वो तैयार हो गए हैं पूरी तरह से परिपक्व। और ऐसे परिपक्व जो सैनिक, जो कला के सैनिक हैं, उनकी जो सेना है उसके नेतृत्व करता है CCRT। और ऐसी जो मानव शक्ति है उसका उपयोग करके इसका विस्तार और इसका परिष्कार, वो भी बहुत ज़रूरी काम है। और उसके साथ में स्रोतों की तलाश, उनको भी उनकी पहचान करना, शिनाख्त करना और उनको दर्ज करना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। आप बता रहे थे कि आप बहुत सारे, आपके यहाँ डिजिटल संस्कृति, डिजिटल भारत, ऐसे कई तरह के कैंपेन्स हैं। जी, तो वो कैंपेन्स कौन सी हैं और वो कैंपेन्स कैसे प्रभावित कर रही हैं, कैसे देश को जोड़ रही हैं, कलाकारों को जोड़ रही हैं और कलाकारों के माध्यम से देश के अंदर उसका विस्तार कर रही हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद एक विराम लेते हैं और जल्द लौटते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त 107.8 FM के मंच पर, और कार्यक्रम है विमर्श। और हमारे मेहमान हैं ऋषि वशिष्ठ जी। नाम में ऋषि भी है और वशिष्ठ भी, तो ये तो गुरु जी का नाम था, गुरु वशिष्ठ थे, और ऋषि परंपरा से आता है और इन दोनों का संगम CCRT में होता है। और आप लगातार 32 वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने तरह के विभिन्न बहुआयामी कार्यक्रम हैं वो कौन कौन से हैं, उन कार्यक्रमों से कौन कौन लोग जुड़ते हैं और जुड़ने का उद्देश्य क्या है। देखिए, जो दूसरी फ्लैगशिप स्कीम जो है हमारी, वो है प्रोपेगेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर अमंग स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। सो जितनी भी संस्कृति मंत्रालय की स्कॉलरशिप और फेलोशिप स्कीम है वो सभी इम्प्लीमेंट करती है CCRT। मैं शुरुआत करूंगा 10 साल की आयु से। 10 से 14 साल के बच्चों का हम सिलेक्शन करते हैं। हमारी स्कीम है कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें प्रतिवर्ष 650 नई स्कॉलरशिप दी जाती है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, परफॉर्मिंग, विजुअल और लिटरेरी आर्ट फॉर्म, तीनों आर्ट फॉर्म्स में ये स्कॉलरशिप दी जाती है। एक बार सिलेक्शन होता है तो 20 वर्ष तक ये स्कॉलरशिप चलती है। अरे बहुत लंबी है। और इतना, मतलब एक बच्चे को एक कलाकार बनाना, ये स्कीम, हमारे कई ऐसे कलाकार हैं जो इस वक्त वेल एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं। और ठीक इसके एकदम बाद दूसरी स्कीम है 18 to 25 ईयर्स के इस ग्रुप के लिए स्कॉलरशिप फॉर यंग आर्टिस्ट, जो अब कला को ही एक कैरियर लेना चाहते हैं। तो भारत सरकार उनकी भी मदद करता है और फुल टाइम 2 साल की इंटेंसिव एडवांस ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप फॉर यंग आर्टिस्ट दी जाती है। और उसमें 5,000 रुपए प्रति माह, जो एक अच्छा अमाउंट भी है, भी दिया जाता है उन कलाकारों के लिए। तीसरी स्कीम है जिसको हम बोलते हैं जूनियर फेलोशिप स्कीम। जब 25 to 40 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, उसमें अगर कोई कला से संबंधित कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई ऐसी खोज करना चाहता है, कोई अपना ऐसा एक्वायर्ड ज्ञान, विजडम दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, तो वो जूनियर फेलोशिप के माध्यम से कर सकता है। और उसमें भी भारत सरकार CCRT के माध्यम से 10,000 रुपीज़ पर मंथ 2 साल के लिए देती है। जो चौथी स्कीम है सीनियर फेलोशिप, वो 40 ईयर्स एंड अबाव के लिए, मतलब जब तक आप कर्मठ हैं, जब तक आप संस्कृति की सेवा कर सकते हैं, तब तक आप उस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी 2 साल के लिए 20,000 रुपीज़ पर मंथ उसमें दिया जाता है। और ये चारों स्कीम इतनी पॉपुलर हैं कि हमारे पास, जैसे मैं CTSS की बात करूं, तो अभी तक 10,640 बच्चों को 300 डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में ये स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। क्या बात। और कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आपको वहाँ या तो एक CCRT का ट्रेन टीचर या एक CCRT का स्कॉलर या फेलो आपको मिल जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिए, जिनमें से सबसे बढ़िया है, जिसको मुझे लगता है कि भारत को एक नए इतिहास को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी, जिसके अंतर्गत हम 5,000 कहानियाँ
लगभग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट 750 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे इकट्ठी कर रहे हैं अपने जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा ट्रेन टीचर, हमारे स्कॉलर्स, हमारे फेलोज, उनके माध्यम से। और न केवल ये कहानियाँ इकट्ठी की जा रही हैं, उनका बाकायदा एक, हम जैसे आपने बचपन में अमर चित्र कथाएँ देखी हैं, लेकिन हमने वहाँ भी एक नया इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हम लोग लाए हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे मधुबनी है, मंजूषा पेंटिंग है बिहार में, और वर्ली है महाराष्ट्र में, और पटचित्रा है हमारे, हम अगर बात करें उड़ीसा की पट पेंटिंग है राजस्थान की। तो ये सब कलाओं के द्वारा हम इन कहानियों को प्रस्तुत करेंगे हमारी यंग जनरेशन के लिए, ताकि वो जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो प्लेसेस एंड इवेंट्स हैं, हिडन ट्रेजर्स हैं, आर्ट ट्रेडिशंस हैं, केवल उनके बारे में ही ना जाने, वो उस आर्ट फॉर्म को भी देखें और वो आर्ट फॉर्म भी रिवाइव हो, विकसित हो। तो इस तरह की एक प्लानिंग है। दूसरे, हम उन पर फिल्में भी बना रहे हैं। क्या बात तो ये एक बहुत इस तरह का कार्य होगा जो मुझे लगता है आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक नई दिशा देगा। और ये अमृतकाल है। अमृतकाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश ने आज़ादी के बाद 75 वर्ष आज़ाद होकर गुजारे हैं, और ये आज़ादी हमें जिन लोगों ने दिलवाई है उनकी स्मृतियों को सहेजने का काम है, जो नए इतिहास के पुनर्लेखन की बात है, क्योंकि इतिहासकारों ने किन्हीं कारणों से उनको भुला दिया या उन्हें सहेज नहीं पाए, संसाधनों की कमी, दो भी कह सकते हैं, कारण जो भी रहे हों, लेकिन ये गलती हुई हैं। और आज़ादी के समृद्ध काल में हम उन्हें सहेज रहे हैं, उनकी कहानियों को सामने ला रहे हैं और उन प्रयासों को साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ हिल मिलकर। आपने कहा अमृत स्तंभ, ये क्या है, इसकी बात भी करेंगे। ये 5 अमृत स्तंभ कौन से हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतराल, और अंतराल के बाद लौटेंगे। रेडियो जय घोष पर यह विमर्श का सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेते हैं एक छोटा सा विराम। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और कार्यक्रम है विमर्श, और मेहमान हैं ऋषि वशिष्ठ, जो कि सीसीआरटी से हैं। और ये सीसीआरटी के महत्वपूर्ण कार्यों को आपने अभी तक सुना, जाना, समझा है, और निश्चित रूप से आपके अंदर भागीदारी करने की इच्छा बलवती हो गई होगी, और आप हो सकता है कि अपने मोबाइल पर आपने सीसीआरटी की वेबसाइट खोल ली होगी और जो आपने जानकारी प्राप्त की है उसको दर्ज भी करना शुरू किया होगा, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो हम जानना चाहते हैं वशिष्ठ जी, ये जो अमृत स्तंभ की आपने बात की वो क्या है, और आपके यहाँ जो सीसीआरटी के कैंपस में अभी उपलब्ध क्या क्या है, कि अगर कोई कलाकार या कोई ऐसा रुचि रखने वाला, कला अभिरुचि में जाने वाला कोई साधक है, तो उसे क्या क्या प्राप्त होगा? देखिए, जो मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करूं तो वो 21 मार्च 2021 में इसकी शुरुआत हुई, और 15 अगस्त 2021 में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से हमें बताया कि इस अमृत महोत्सव के दौरान हमारे जो 5 स्तंभ हैं उनको उन पर हम काम करेंगे, जिसमें फ्रीडम एट 75, आज़ादी एट 75, एक्शन एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, रेजोल्यूशन एट 75, और इन्हीं स्तंभ पर आधारित सीसीआरटी के स्कॉलरशिप होल्डर ने एक नृत्य नाटिका तैयार की, आज़ादी के अमृत स्तंभ हमने उसको नाम दिया, और उसका हमने, चूँकि कोविड था तो ऑनलाइन प्रीमियर किया 15 अगस्त 2021 को, लेकिन 2022 तक आते आते स्थिति में सुधार हुआ, तो 15 अगस्त 2022 को जो हमारा मुख्यालय है दिल्ली, और हमारे 4 रीजनल सेंटर हैं, हैदराबाद, उदयपुर, गुवाहाटी, दमोह, सब जगह से एक साथ हमने हमारे बच्चों को ट्रेन किया, स्कॉलरशिप होल्डर्स को ट्रेन किया, और ये अमृत स्तंभ एक ऐसा लैंडमार्क बना कि जिसको देखते हुए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय ने हमें अमृत कैंप करके कदम कदम बढ़ाए जा, ऐसे 15 कैंप और करने का आदेश दिया। तो एक ऐसी शुरुआत है जो एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ती जा रही हैं। और जहाँ तक आपने बात की सीसीआरटी की, तो मैं बता दूं, चाहे वो हमारा मुख्यालय है दिल्ली में, और चाहे हमारे क्षेत्रीय केंद्र हैं उदयपुर, हैदराबाद में, आपको एक ऐसा, अगर भारत की संस्कृति का अगर आपको एक विहंगम दृष्टि, बर्ड्स आई व्यू चाहिए, तो आपका स्वागत है। एक दिन के अंदर आप भारतीय संस्कृति, हालांकि बहुत विशाल है, लेकिन जो मैंने कहा विहंगम दृष्टि डालनी है, तो परफॉर्मिंग, विजुअल, लिटरेरी आर्ट्स की जानकारी आप एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्षेत्रीय केंद्र और मुख्यालयों पर बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, जो मुझे लगता है कल्चर की बेस्ट बुक्स संजोए हुए है। करीब करीब 156 हमारे ऑडियो विजुअल मटेरियल हैं जो डिजिटाइज्ड हैं, हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। 56 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं,
120 के करीब पब्लिकेशंस हैं और ये सभी जो हैं वो इन हाउस प्रोडक्शन है। कुछ भी ऐसा नहीं जो बाहर से आयातित हो, इंपोर्ट किया गया हो। सब कुछ हमारे जो फेलोज हैं, हमारे जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, हमारे जो ट्रेन टीचर्स हैं, हमारे जो टीचर एजुकेटर्स हैं, आर्टिस्ट जो फ्रेटर्निटी जुड़ी हुई है सीसीआरटी के उन्होंने साथ, इसको उन्होंने संकलित किया है। यानी पूर्ण प्रामाणिक और पूर्ण जो है तथ्यों से पोषित और अति आवश्यक। आपने जीवन में कोई भी ज्ञान अर्जित किया हो, कोई भी अध्ययन किया हो, किसी भी शास्त्र से आप जुड़े हों, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव आ रहा है कि सीसीआरटी से जुड़े बिना आपका ज्ञान अधूरा है। ना आप भारत को जान पाए हैं, ना कला और संस्कृति के सारे जो आयाम हैं उससे परिचित हो पाए हैं। और एक बार जीवन काल में भ्रमण करना, देखना, सीखना और एक दिन गुजारना ज़रूरी है। तो सीसीआरटी के दरवाजे पर दस्तक दीजिए। आप उसकी दहलीज आपका स्वागत करने को आतुर है, तैयार है। और ये जीवन के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम भारतीय हैं। गर्व करने के लिए हमारे पास सामग्री की कमी नहीं है, विचार की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, हमारे पास ऐसे विशेषज्ञों की कमी नहीं है। सिर्फ हमारे पास कमी है तो हमारे जिज्ञासु होकर उसको जानने की। और इसके लिए ऋषि वशिष्ठ जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं। सीसीआरटी में आप जाएं, जानें और उसको दूसरों को भी जानने के लिए प्रेरित करें। आपका बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो में आने के लिए। चलते चलते आप भी अपने मुखारबिंद से अपील कर लें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा असर होगा हमारी आवाज़ के साथ साथ। जी, मैं बिल्कुल आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा सीसीआरटी के मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में, उदयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, दमोह में। और जाने से पहले अगर आप हमारी वेबसाइट CCRT www.ccrtindia.gov.in को अगर एक बार देख लेंगे तो आप फिर यहाँ आए बिना नहीं रुकेंगे। जो सुविधाएं हैं, चूँकि भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी स्वैच्छिक संगठन है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, वो बिल्कुल निःशुल्क हैं। और आप भारतीय संस्कृति के बारे में जब जानेंगे तो अपने देश के बारे में, अपने आप के बारे में बहुत गर्वान्वित महसूस करेंगे कि हम एक ऐसे देश का हिस्सा हैं जो एक विश्व गुरु जो था, है और रहेगा। बिल्कुल। बहुत से दुनिया के देशों में जाने वाले भारतवंशी जिनको दुनिया के देशों में जाने के बाद अनुभूति होती है कि हमारे देश की संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए और उसे जानना चाहिए, तो आप लौटिए। अगर आप NRIs हैं तो आप निश्चित रूप से नो योर रूट्स, आपकी भारत की जड़ों में पहुंचिए। आपको आनंद की अनुभूति भी होगी और आपको अपनत्व और प्रेम पुनः प्राप्त होगा। आप सब इसी तरह हमसे जुड़े रहें, आप भी हमारे साथ इसी तरह साझेदारी करते रहें ताकि इस ज्ञान की परंपरा को हम आगे बढ़ा सकें, आप सबसे जुड़ सकें और आप भी देश के हर हिस्से से जुड़ सकें, वो अनुभूत कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसी सामग्री नियमित तौर पर मिलती रहे और अपने परिचितों तक इसे पहुंचा भी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।